हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहा है लिपिड मेटाबॉलिज्म। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड एज यू कैन से पाल्मिटिक एसिड हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस insoluble in water, soluble in organic substance or potentially related to fatty acids and utilized by the living cells। तो लिपिड्स क्या होता है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और सॉल्युबल कहाँ पर होता है? ये सॉल्युबल होता है ओनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ओके, एंड हमारा बॉडी के जो लिविंग सेल्स होता है वहाँ पर ये यूटिलाइज होता है। सो लिपिड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी सच एज लिवर, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड। हमारा बॉडी में 3 जगह में ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कहाँ पर? लिपिड, लिवर, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड में। ओके, द मेजर पार्ट ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। जहाँ पर ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है ना हमारा बॉडी में, वो है लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। द ब्लड वर्क्स एज ए मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड। ब्लड क्या करता है? ये लिपिड को ट्रांसफ़र करता है। मतलब ब्लड के थ्रू ये हमारा सब ऑर्गन में जाता है। ओके, so now we will discuss about fatty acids, oxidation of fatty acids. So fatty acids in the cell are generally oxidized by beta oxidation। fatty acid जो होता है वो ऑक्सीडाइज किस तरह से होता है? वो बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान होता है हमारा बॉडी में। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या है ये हमें जानने का ज़रूरी है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एट द बीटा कार्बन इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन में ऑक्सीडेशन होता है। जो बीटा कार्बन में ऑक्सीडेशन होने के लिए इसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ओके ना? ओके, दिस बीटा ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ 2 कार्बन फ्रैगमेंट ऑफ एसिटाइल को ए फ्रॉम लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ओके, बीटा ऑक्सीडेशन किस इन्वॉल्व क्या होता है? जो बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है? जो 2 कार्बन के चेन में जो एसिटाइल को लगा रहता है ना, वो मेन जो चेन होता है फैटी एसिड का, उससे अलग हो जाता है एंड में। तो हम देखेंगे। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज़ द साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है उस मैट्रिक्स में ही ये बीटा ऑक्सीडेशन होता है। सो फेज ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर 3 फेज है। एज यू कैन सी, फैटी एसिड एक्टिवेशन in cytosol, okay, transport of fatty acid into mitochondria, and the third one is beta oxidation proper in mitochondrial matrix। so हम देखेंगे एक बाय एक। so fatty acid activation, fatty acids are activated to acyl CoA by thiokinase और acyl CoA synthetase। जो ये फैटी एसिड एक्टिवेटेड टू एसाइल को, ये एसाइल को में कन्वर्ट होता है। ओके, किस तरह से, मतलब कैसे बनता है ये, इसमें हेल्प करता है ये थायोकाइनेज, इसको हेल्प करता है। सो इट ऑकर्स इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स के दौरान होता है। फर्स्ट, फैटी एसिड रिएक्ट्स विथ एटीपी फ्रॉम एसाइलैंडिलाइलेट दैट कॉम्बाइन विथ कोएंजाइम to produce acyl CoA। Second, in activation of high energy phosphate are utilized to form pyrophosphatase। okay ना? Transport of acyl CoA into mitochondrial, inner mitochondrial membrane is impermeable to fatty acid। जो inner mitochondrial का membrane होता है, वो जो बैरियर रहता है ना, वो बैरियर इम्परमेबल, ये फैटी एसिड वहाँ पर नहीं जा पाता है। सो Keratin transferase system operates to transport the activated fatty acid from cytosol to mitochondria। so वहाँ पर जो कार्निटिन ट्रांसफरेज सिस्टम वहाँ पर रहता है, जो हेल्प करता है क्या? एक्टिवेटेड फैटी एसिड को अंदर जाने को हेल्प करता है। इट ऑकर्स इन 4 स्टेप। ये भी 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट, एसाइल ग्रुप ऑफ एसाइल कोए ट्रांसफर टू कार्निटिन, ओके, कैटेलाइज्ड बाय कार्निटाइन ट्रांसफरेज 1। तो क्या होता है? एसिटाइल कोए का जो एसाइल कोए का जो एसाइल ग्रुप है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है? कार्निटाइन में ट्रांसफ़र होता है। ये करने का हेल्प क्या मतलब ये करने के लिए
कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, ट्रांसफरेज 1, कार्निटाइन ट्रांसफरेज 1, ओके। द सेकेंड स्टेप, द एसाइल कार्निटाइन इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस मेम्ब्रेन टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बाय ए स्पेशल कैरियर प्रोटीन। द एसाइल कार्निटाइन जो बना वो ट्रांसफ़र हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कैसे, वो एक हेल्प बाय ए स्पेशल कैरियर प्रोटीन, वो स्पेशल कैरियर प्रोटीन के दौरान ये ट्रांसफ़र कर जाता है, ओके। थर्ड स्टेप क्या है, कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफरेज 2 इनर सरफेस, वो माइटोकॉन्ड्रियल का अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो रहता है कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफरेज 2 कॉन्वर्ट एसाइल कार्निटाइन टू एसाइल कोए, मतलब फिर से वो एसाइल कार्निटाइन से एसाइल कोए बना देगा वहाँ पर अंदर जाके। सो द फोर्थ स्टेप में क्या है, द कार्निटाइन रिलीज रिटर्न टू द साइटोसोल फॉर रीयूज। सो कार्निटाइन वहाँ पर जाके इनर मेम्ब्रेन में जाके कार्निटाइन एसाइल कार्निटाइन टू ओनली कार्निटाइन बन गया ना, वो एसाइल ग्रुप फिर से एसाइल को बना के। सो द कार्निटाइन फिर से वो साइटोसोल में आके फिर से ले जाएंगे फैटी एसिड को। तो इस तरह से हमारा पहले जो क्या है फैटी एसिड एक्टिवेशन वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा आता है बीटा ऑक्सीडेशन प्रोपर, जो लास्ट में रहता है ना, वो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोपर। तो क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन प्रोपर में, इच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन लिवर्स टू कार्बन यूनिट एसिटाइल कोए, ओके। मतलब ये जो साइकिल में, ये साइकिल्स के दौरान होता है, तो ये एक मतलब इस साइकिल में एक साइकिल में वो 2 कार्बन यूनिट, मतलब 2 कार्बन के चेन के साथ एसिटाइल को बाहर जाने को हेल्प करता है। सो फर्स्ट इट्स इन्वॉल्व 4 रिएक्शन, यहाँ पर 4 रिएक्शन होता है। फर्स्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ओके। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एसाइल को अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय एन एफएडी डिपेंडेंट फ्लेवो एंजाइम एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज, ए डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। तो ये क्या होता है, एफएडी डिपेंडेंट मतलब डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो बाहर निकल से क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा कार्बन के एक हाइड्रोजन निकल गया तो वहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा वहाँ पर। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करना। तो जो बना एनॉइल कोए हाइड्रेट्स ब्रिंग अबाउट ए डबल बॉन्ड्स टू फॉर्म ए बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। तो ये पहले 2 डबल बॉन्ड बना था ना, उसके बाद जो वाटर ऐड होता है, उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन के ऊपर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ओके ना। थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज catalyze the second oxidation and generates the NADH to form beta keto acyl CoA। तो फिर से ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना, तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन को जोड़ना और हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो यहाँ पर क्या होता है, रिमूव होता है। तो रिमूव होने के बाद क्या होता है, जो बीटा ऑक्सीजन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप था और अल्फा कार्बन के पास जो H था वो चला जाएगा। 2 हाइड्रोजन निकल जाने के बाद क्या होगा, वो बीटा कार्बन के ऊपर और एक मतलब वहाँ पर कीटोन बॉडी का मतलब CO हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, मतलब वो कीटोन, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज कीटो एसाइल कोए, ओके ना। द लास्ट स्टेप क्लीवेज इन बीटा ऑक्सीडेशन, द लिबरेशन ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट ऑफ एसिटाइल कोए फ्रॉम एसाइल कोए, दिस ऑकर्स बाय थायोलाइटिक क्लीवेज कैटलाइज्ड बाय द बीटा कीटो एसाइल कोए थायोलेज। न्यू एसाइल कोए विथ 2 कार्बन लेस देन original is formed and re-enter beta oxidation cycle. The process continue till the fatty acid is completely oxidized। और क्लीवेज में क्या होता है, वो 2 अलग हो जाता है। 2 कार्बन की चेन में जो एसिटाइल ग्रुप होता है वो मेन चेन से अलग हो जाता है, और जो मेन चेन रहता है वहाँ पर वो मेन चेन फिर से फैटी एसिड की साइकिल में मतलब ऑक्सीडेशन के साइकिल में चला जाता है फिर से एसिटाइल को ये बनाने के लिए। सो एज यू कैन सी यहाँ पर है ये पूरा मतलब ये जो साइकिल है आप देख सकते हैं। तो मैं पहले दिखाता हूँ क्या है यहाँ पर। पहले लॉन्ग चेन का फैटी एसिड होता है, वहाँ पर क्या होता है,
जो एक्टिवेटेड मतलब एक्टिवेशन जो होता है, एक्टिवेशन होने के लिए वो एसाइल को में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है, ये पर ये अल्फ़ा और ये बीटा आप देख सकते हो वहाँ पर एसाइल को होने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में जाता है, मैट्रिक्स में जाके क्या होता है, FAD2 FADH2 मतलब हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना वहाँ से, डिहाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस। ओके, उसके बाद क्या होता है, तो मतलब अल्फ़ा और बीटा से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वहाँ पर डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो इनॉइल, ये क्या है, इनॉइल कोए जो बना, उसके बाद वहाँ पर वाटर ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पर होगा बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइल मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड हो जाएगा और अल्फ़ा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा। सो आफ्टर हाइड्रोक्सी एसाइल कोए फिर से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, वहाँ पर डिहाइड्रोजेशन होगा फिर से। तो क्या होगा, बीटा ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चला जाएगा तो वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा, तो बीटा कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड करेंगे तो ये कीटो एसाइल कोए बना। उसके बाद क्या होता है, ये क्लीवेज मतलब अलग हो जाता है। तो अलग हो जाने के बाद क्या होता है, 2 कार्बन चेन के ये एसिटाइल कोए बना और जो रहता वो मेन चेन फैटी एसाइल कोए बना। वो फैटी एसाइल कोए क्या होगा, फिर से वो साइकिल में घुसेंगे, उसके बाद फिर से वो एसिटाइल कोए बनाएंगे। अपने देखा ना, फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या होता है। आई होप you all understand this topic. Thank you so much.